बीजेपी कहती है कि उसका चाल चरित्र और चेहरा अलग है। गुजरात में बीजेपी के नेता पर रेप का आरोप लगा है। कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए पर गैंगरेप का आरोप लगा है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता लड़की सप्लाई करता था। यह भी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का मार्केटिंग कर रहे हैं। चुनाव में प्रचार करेंगे क्या? बिहार में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हैं और उनकी तस्वीर है। ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया। ये छठी बार है जब वो दुनिया भर में घूम घूम कर इस बात का प्रचार कर रहा है। पहले मिडिल ईस्ट, अब वो अफ्रीका में कह रहा है कि हमने रुकवाया है। मेरठ में शानदार रैली हुई है चंद्रशेखर आजाद की। यूपी में वो बड़ी ताकत बन रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और एक गलती हो गई थी मुझसे, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 29 ये जो मई है ना, मई को सुनवाई नहीं है, जुलाई को, 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि बोध बिहार को लेकर सुनवाई जो है वो होगी। और इसी के साथ एक और खबर बता दूं कि अभी भी आज ग्वालियर में भीम आर्मी ने बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया था बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी से। एक ट्वीट आया यूपी में एक ट्वीट आया भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना किया गया है। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। ये आई खबर और तुरंत इसको ट्विटर से डिलीट कर दिया गया। आप सोचिए, इससे पहले 4-5 लाख नौकरियां बिहार में मिली थी लोगों को। तब बिहार में सरकार किसकी थी? नीतीश कुमार और आरजेडी की। तो सवाल है कि सरकार नौकरियां इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि आरक्षण लागू करना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार आरक्षण की अनदेखी हुई थी, उसकी जांच की बात कही जा रही है। इस देश में 10% लोग हैं जिनको बगैर सरकारी नौकरी का भी काम चल जाएगा। 10% लोग हैं इस देश में। उनके पास शहर पर कब्जा है, जमीनें हैं, बिजनेस है, खानदानी संपत्ति है। वो ना भी नौकरी करे तो चल जाएंगे, लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। यूपीएससी की तैयारी वो करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वो बनते हैं, जज बैरिस्टर वो बनते हैं, खिलाड़ी वो बनते हैं, स्पोर्ट्स सिनेमा में वो जाते हैं। मान लीजिए आप गरीब परिवार से हैं तो आप तो बड़ी तैयारी नहीं कर सकते हैं ना। आप तो चाहते हैं कि किसी भी तरह ग्रेजुएशन करें और हमें नौकरी मिल जाए, फिर आपका बच्चा सुधार एक प्रक्रिया है। लेकिन जिनके पास 7 पुश्तों से संपत्ति है वो तो नहीं भी कुछ करेंगे, लंबा समय मिलता है उनको। वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग पहली नस्ल थे अपने परिवार के। हम अगर तुरंत नौकरी नहीं शुरू करते, काम नहीं शुरू करते, तो हम भूखे मर जाते। तो इसीलिए जो नौकरियां हैं सरकारी, खासकर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी की, इसलिए खत्म की जा रही है ताकि इसमें रिजर्वेशन लागू है और 49% SC ST OBC को नौकरियां ना मिले। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन जैसे ही सब स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल आ गया। अब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो बाद में सरकारी कॉलेज में नहीं जा पाएगा। इतनी घटिया पढ़ाई होती है। IIT IIM, सोचिए जो प्राइवेट में पढ़ेगा 10+2 तक इंटर पास करेगा, वो बाद में IIT IIM MBBS का मजा लेगा। तो जो शुरुआत में अब प्राइवेट स्कूल में जाएगा वो बाद में सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मजा लेगा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का, सरकारी मेडिकल कॉलेज का। आज जो शुरुआत में सरकारी स्कूल जाएगा उसको मजदूर बनना पड़ेगा। ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। उसी तरह से जब सब नौकरी करने के लायक हुए तो सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, ठेकेदारी शुरू कर दिया गया। उसमें भी कोई आ जाता है तो नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ईडी की एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। यह मामला विपक्ष के नेता विनय शंकर तिवारी का है, जिन्हें हाईकोर्ट ने लखनऊ में बेल दे दी है। तो इनकम टैक्स ईडी, सोचिए, मैं एक खबर बताऊंगा। एक संघी माइंडसेट का आदमी महिला पत्रकारों को रेप की धमकी देता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपना ट्वीट हटा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई करेंगे।
और एक मुस्लिम प्रोफेसर था, उसने जमानत लगाई, एक ट्वीट लिखा राष्ट्र के संबंध में, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी बैठा दी है। तो ये देखिए जाति जाति का फर्क है, धर्म का भी फर्क है। पूछना यह था कि अगर सरकार सबको ज्वाइनिंग मिल गया तो अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो, और ये है एक शख्स है जो अरुण कोसली उस शख्स के ट्विटर हैंडल का नाम है, और वो अपने आप को अरुण यादव कहता है, जबकि ट्विटर हैंडल अरुण कोसली है। वो शख्स लगातार विपक्षी नेताओं को गाली गलौज करता है, उनके कार्टून बनाता है, बेइज्जत करता है। अब उसके खिलाफ भी एफआईआर का खेल चल रहा है। तो यूपी में सरकारी नौकरी तो नहीं आएगी, ट्वीट जरूर हटा लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये वो शख्स है, सोचिए, उस शख्स का नाम है अय्यर बीबीएल, महिलाओं पर टिप्पणी करते थे। गुजरात के सूरत में बीजेपी नेता आदित्य उपाध्याय पर अपने दोस्त के साथ मिलकर 23 वर्षीय गैंग रेप करने का आरोप लगा है। ये सबसे खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शख्स है, इनका नाम है 100 से ज्यादा हत्याएं करके लाश मगरमच्छ को खिलाने वाला देवेंद्र शर्मा। ये साधु के वेश में छुपा हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाराणसी में एक ऑटो ड्राइवर मैंगगिरी को गिरफ्तार किया गया। ये रात भर सीसीटीवी कैमरे तोड़ता था। और अखिलेश यादव ने भी मजे लिए। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली हुई है मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद नगीना जीतने के बाद बड़ी रैली हुई है और वो बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा वायरल है प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स पायलट की मुद्रा में है। क्या ये तस्वीर जो है वो सही है? क्या सेना का इस्तेमाल करना चाहिए? वो बड़ा सवाल है जो ये देश पूछ रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और सोचिए, जापान के कृषि मंत्री ने कहा कि मैं चावल खरीद के नहीं खाता हूं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और महिला को इंजेक्शन देकर पहले गैंगरेप, फिर चेहरे पर किया पेशाब, बीजेपी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज। ये कर्नाटक के बीजेपी विधायक है। और हिंदी बोलने वाले कंट्रोवर्सी में तेजस्वी सूर्या जो है वो कूद पड़े हैं। वो बीजेपी के सांसद हैं कर्नाटक के, बेंगलोर से। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदी बोलेगा तो यहाँ काम नहीं है। अब बताइए, बिहार में भी तो बीजेपी को चुनाव लड़ना है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, एक आंकड़ा बता रहा हूं, ये डाटा देखिए। 10% ईबीएस की सीटें 529। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है 10%, तो उनको एक नौकरी में 529 सीटें मिली। और उसी नौकरी में 27% ओबीसी को 514 नौकरियां मिली। बताइए, इतनी बड़ी चोरी। और मोदी तानाशाह है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के 20-25 साल पीछे ले गए हैं। गुणवत्ता के मामले में भारत को आजादी से पहले के लग रहे हैं। सामाजिक ताने बाने, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक मूल्यों के मामले में भारत को मध्ययुग में ले गए हैं। ये भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी पति वो कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण के। पीयू में भूख हड़ताल पर बैठे ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष। तो ये सबसे बड़ी खबर। लेकिन सबसे ज्यादा लोग आज यूपी वाली खबर को ट्वीट कर रहे हैं कि एक ट्वीट किया नौकरी का और उसके बाद तुरंत हटा लिया। और लोग कह रहे हैं कि कायदे से तो ऑपरेशन सिंदूर पर व्योमिका सिंह कमांडर जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर होनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं चूकते हैं। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर इसी को लेकर उनकी तस्वीरें जो हैं वो शेयर की जा रही है। और नेहा राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें दी गई है। तो सोचिए, बीजेपी के लोग अगर आपसे नहीं जीतेंगे तो आपके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा देते हैं। ग्वालियर में लगातार बाबा साहब की मूर्ति का मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और आज भीम आर्मी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। शांतिपूर्वक तरीके से वो मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जुलाई में 29 जुलाई को बोध गया वाले मामले पर एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है। 29 जुलाई को बोध गया मामले पर बड़ी सुनवाई होगी। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो खबरें हैं जो आपसे कोई शेयर नहीं करता। ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं बताता है। तो नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है आप तक पहुंचाई जाए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या प्रधानमंत्री को सेना का इस्तेमाल करना चाहिए? तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, अखबार में छपी है। बीजेपी नेता के जरिए व्यापारी, अफसर और नेताओं तक पहुंचती थी लड़कियां। भोपाल सेक्स रैकेट में पकड़ाया प्रदेश का मीडिया प्रभारी।
तो इस तरह की खबरें हैं, लेकिन ये टीवी अखबार पर दबा ली जाती है ताकि बीजेपी की निंदा ना हो। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ टीवी के दम पर चल रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और प्रशांत किशोर जो बिहार में जनसुराज के नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो नालंदा में जिस एसडीएम के साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिनको डांट रहे थे, वो आईएएस हैं, 2012, 21, 22 बैच के आईएएस हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और वो जो है नालंदा के जिस एसडीएम काजले वैभव नितिन के सामने पीके पांडे गुंडागर्दी कर रहा था, वो एक आपसे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनको बिहार कैडर मिला है। और तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।